श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक स्त्री पुरुष मथुरा जी के जाने मंडली में चना बाटे तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम गेहिनी देहिनी है। ये दो मधु एनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो पुरुष को नाम तो गेहिनी है और स्त्री को नाम देहिनी है। ये दो मथुरा जी में रहते। सो श्री गुसाई जी मथुरा जी में वास किए, तब ये सेवक भये हैं। सो उनके माथे श्री गुसाई जी आप लाल जी को स्वरूप सेवा में पधराई दिए हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो वे स्त्री पुरुष श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत स्नेह से करते। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते और उनके घर वैष्णव मंडली नित्य होती और भगवत वार्ता कीर्तन नित्य होते। सो मथुरा के वैष्णव नित्य आवत हते। सो नित्य चना चवेना को महाप्रसाद बांटते। तामे एक सेठ वैष्णव सुनीवे को आवतो। सो हुआ चवेना को महाप्रसाद बटियो। सो सेठ लेके वह महाप्रसाद डारी दीनो। सो वह मंडली में महादेव जी भगवत गुणानुवाद सुनीवे को आवते। सो तिन्ने चना प्रसादी बीनी बीनी के लिए। तब वैष्णव ने पूछी, जो ये कौन है? तब देखे तो श्री महादेव जी है। तब वैष्णव ने कही, जो यह तुम कहा करो हो? तब महादेव जी ने कही, जो सेठ ने चना डारी दीने हैं, सो मैं बीनत हूँ। सो नित्य ऐसे ही करे है। तब या क्षत्रिय वैष्णव ने सेठ से पूछी, जो तुम नित्य महाप्रसाद को अनादर करत हो? तब सेठ ने नाही करी। तब वैष्णव ने कही, जो महादेव जी ने कही है, तुम झूठ क्यों बोलत हो? तुमको द्रव्य को अहंकार है। सो तुम्हारो अहंकार मिटेगो, तब तुमको वैष्णव मंडली में बुलावेंगे। पाछेवा वैष्णव ने सबन सो कहो, जो याको कोई जय श्री कृष्ण मती करियो और वैष्णव मंडली में मती आवन दीजो। ता पाछे कोई वैष्णव श्री कृष्ण स्मरण न करे। तब वह सेठ मथुरा ते श्री गोकुल आयो। सो मन में कहे, जो मैं श्री गुसाई जी सो विनती करूँगो, सो मोको वैष्णव मंडली मिले। पाछे श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी पीठी फेरी के बैठे। तब सेठ ने विनती कीनी, जो महाराजाधिराज वैष्णव मंडली ने मेरो त्याग कियो है और आप हूँ पीठी फेरी के बिराजे हो। सो आप कृपा करी के आज्ञा करियो, जो मेरो कहा अपराध है। तब आपने आज्ञा करी, जो वहाँ वैष्णव मंडली ने त्याग कियो, तो मैंने ही त्याग कियो। तब बाने विनती करी, जो महाराज मेरो ठिकानो अब कहाँ है? तब आज्ञा करी, जो जब वैष्णव मंडली में लेंगे तब हम दर्शन देंगे। तब वह सेठ मथुरा आयो। पाछे कितने दिन में इनके द्रव्य को नाश भयो। तब बाको दीनता आई। पाछे उन वैष्णव मंडली में जाई विनती करी, जो अब मेरे द्रव्य को नाश भयो, अब मेरो अहंकार मिटियो, सो अब मोको वैष्णव मंडली में लेऊ। तब वैष्णवन ने कही, जो अब महाप्रसाद को अनादर करोगे? तब वह सेठ ने दो हाथ जोड़ी के विनती करी, जो अब मैं कभू महाप्रसाद को अनादर न करूँगो। अनादर करियो ताको फल में भोग्यो हूँ। अब कृपा करी के मोह को जय श्री कृष्ण करो। जब आज्ञा करो तब मैं मंडली में आऊँ। तब वैष्णवन को दया आई। तब वैष्णवन ने जय श्री कृष्ण कही के मंडली में बुलायो और कही, जो अब महाप्रसाद को अनादर मती करियो। तब वाने विनती करी, जो अब अनादर कभू न करूँगो। सो ऐसे ही महाप्रसाद सो वैष्णवन को डरपत रहनो। पाछे वह नित्य वैष्णव मंडली में आवे और भगवत वार्ता सुने। तब वैष्णव सब प्रसन्न रहते। पाछे श्री गोकुल आए के श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी आप प्रसन्न भये और आज्ञा किए, जो वैष्णव प्रसन्न भये, तब हमहू प्रसन्न भये। सो यह सेठ मथुरा जी में रही के भगवत सेवा करतो और वैष्णव मंडली में नित्य जातो। भाव प्रकाश, यह वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव मंडली को भगवत स्वरूप करी जाननी, वहाँ जाई दीनता सो भगवत वार्ता सुननी, तो बेगी प्रभु कृपा करे और द्रव्यादिक को अभिमान बाधक कहे। सो प्रभु जा पर कृपा करे, ताके द्रव्यादि को नाश करी अभिमान निवृत्त करत हैं।
ताते वैष्णव द्रव्य पाए अभिमान न करे। सो वह सेठ और वह क्षत्रिय वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय हते। ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक स्त्री पुरुष जिन्होंने मंडली में चने बांटे, ये तामस भक्त हैं। लीला में पुरुष का नाम गेहनी है और स्त्री का नाम देहनी है। ये श्री मथुरा जी में रहते, और जब श्री गुसाई जी आप श्री मथुरा जी में वास किए थे, तब ये स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के सेवक हुए थे, और इनके माथे श्री गुसाई जी आपने एक लाल जी का स्वरूप सेवा में पधराया था। तो वे स्त्री पुरुष श्री ठाकुर जी की सेवा बहुत ही स्नेह से करते, तो श्री ठाकुर जी उनको सानुभावना जनाते, और उनके घर वैष्णवों की मंडली नित्य होती, भगवत वार्ता कीर्तन सब होता, और चना चवेना का महाप्रसाद सबको मिलता। उसमें एक सेठ वैष्णव भी सुनने आते। तब एक दिन वहाँ चना बटे, तब वह सेठ ने वह महाप्रसाद लेके फेंक दिया। तब वह मंडली में श्री महादेव जी भी भगवत वार्ता सुनने आते। तब वह जो सेठ ने चना फेंक दिए थे, वह महादेव जी बीनने लगे। तब वह वैष्णव ने देखा कि ये कौन है। तब देखा तो श्री महादेव जी चने बीन रहे हैं। तब वह वैष्णव ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तब महादेव जी ने कहा कि सेठ ने जो चने फेंक दिए हैं वो मैं बीन रहा हूँ, और वह सेठ नित्य ही ऐसा ही करते हैं। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने सेठ से पूछा कि तुम महाप्रसाद का अनादर करते हो। तब सेठ ने कहा कि मैं तो नहीं करता। तब वह वैष्णव ने कहा कि महादेव जी ने मुझसे कहा है, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तुमको द्रव्य का अहंकार है, तुम्हारा अहंकार मिटेगा तब हम तुमको वैष्णव मंडली में बुलाएंगे। फिर कोई भी वैष्णव वह सेठ से जय श्री कृष्ण भी नहीं करते, और वैष्णव मंडली में भी नहीं आने देते। फिर वह सेठ श्री गुसाई जी के पास गए। तब श्री गुसाई जी उनको पीठ दिखाकर बैठे, और आज्ञा करी कि पहले जो वैष्णवों को तुमको अपनी मंडली में बुलाएंगे, तब हम तुमको दर्शन देंगे। फिर वह सेठ वापस मथुरा जी में आए। फिर कुछ दिन में उनके सब द्रव्य का नाश हुआ। फिर उनको दीनता आई। फिर वह सेठ वह वैष्णव मंडली में जाकर विनती करी कि मेरे सब द्रव्य का नाश हुआ है, और अब मेरा अहंकार भी मिट गया है, अब मुझे मंडली में वापस लो। और वह सेठ ने दोनों हाथ जोड़कर विनती करी कि अब मैं कभी भी महाप्रसाद का अनादर नहीं करूँगा। मैंने महाप्रसाद का अनादर किया, इसलिए उसका फल मैंने भोगा। अब आप कृपा करके जय श्री कृष्ण करो और आज्ञा करो तो मैं मंडली में आऊँ। तब वह वैष्णवों को दया आई। फिर सबने जय श्री कृष्ण करके उनको मंडली में वापस बुलाया। फिर वह वैष्णव मंडली में नित्य आते और भगवत वार्ता सुनते। तब सब वैष्णव भी प्रसन्न रहते। फिर श्री गोकुल आके श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी आप भी बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा करी कि अब हम भी प्रसन्न हुए हैं। फिर वह सेठ मथुरा जी में रहते और नित्य भगवत सेवा करते और वैष्णव मंडली में नित्य जाते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव मंडली भगवत स्वरूप करके जानना चाहिए, वहाँ दीनता से भगवत वार्ता सुननी चाहिए, तो प्रभु जल्दी कृपा करते हैं। और वैष्णव को अपने द्रव्य का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। तो वह सेठ और वह क्षत्रिय वैष्णव स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।